अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और आप लोगों की तरफ से पूछे जाने वाला जो सवाल हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें कुछ बड़ी अपडेट है जो कि कोविड-19 के हवाले से है, फ़्लाइट के हवाले से है और भी वीज़ा के हवाले से अपडेट आ रही है निकल के, इकामे के हवाले से भी अपडेट निकल कर आ रही है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ से पूछी जाने वाली है। और ये पूछ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कि कर्फ्यू लगेगा या नहीं, तो आप इसके बारे में क्लियर बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो आप देख रहे हैं पूरी स्थिति अर्जेंट जो है, कुवैत सरकार ने एक मीटिंग बिठाई और उसमें ये सारा फैसला लिया गया। कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन कर्फ्यू लगाने का भी सोचा विचारी कुछ भी नहीं की है। लेकिन अगर इसी तरीके से हालात ख़राब होते रहे, कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा बढ़ते रहे, तो हो सकता है लग जाए। लेकिन अभी इस तरीके से कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आ रही है कि कर्फ्यू लगाया जाएगा या नहीं। लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही कोई भी अपडेट आती है, 2-3 दिन के अंदर ही मालूम पड़ जाएगा इस अपडेट के बारे में, कर्फ्यू के बारे में, तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत सरकार ने अभी फ़्लाइट को जो है वो सस्पेंड कर दिया है आगे के लिए। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी फ़्लाइटें चल रही हैं वो उसी तरीके से चलेंगी। और जो नॉर्मली वर्कर पहले जा रहे थे, किसी भी कंट्री के होकर जा रहे थे, जैसे ख़ास करके दुबई को होकर काफ़ी ज़्यादा जा रहे थे, वो भी ख़त्म कर दिया है। अब 21 फरवरी तक वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो इसके हिसाब से बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के और काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अब जो है फ़्लाइट बंद हो गई है और ओनली डोमेस्टिक वीज़ा वाले जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों का कहना था हमारा नया वीज़ा निकला हुआ है, तो क्या हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। जैसे कुवैत सरकार ने अभी फ़्लाइट पर बंदिश लगाई है, तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका कोई सा भी नया वीज़ा निकला हुआ है, अगर आपका डोमेस्टिक यानी कि घर का वीज़ा निकला हुआ है, चाहे वो आप फैमिली ड्राइवर में हों या फिर कि मजरा में काम करने के लिए हों या घर में काम करने के लिए हों, कहीं भी काम करने के लिए हों, अगर कफ़िल ने आपका वीज़ा निकाला है तो आपको एंट्री मिल जाएगी। आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ओनली डोमेस्टिक वाले जो है वो डायरेक्टली एंट्री कर रहे हैं और उनको वहाँ पे जाके क्वारंटीन रखा जा रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक की काफ़ी ज़्यादा कमी जो है वो कुवैत के अंदर पाई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बात करते हैं, कुवैत सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दिया है कि कम से कम लोग जो है इस टाइम पे ट्रेवल करें, खास करके कुवैती लोग। और जो अजनबी लोग हैं वो अगर कुवैत को छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, उनके लिए कोई भी पाबंदी उन्होंने नहीं लगाई है। अगर आप आना चाहते हैं तो वंदे भारत मिशन के तहत जो है कुवैत को छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी जा नहीं पाएंगे नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से पहले आप फ्लाइट में किसी भी कंट्री को होकर जा रहे थे। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है निकल के न्यू वीज़ा के हवाले से, जो है वर्क वीज़ा के हवाले से। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका वर्क वीज़ा है किसी भी तरीके का तो आप अभी नहीं जा पाएंगे। अगर अदरवाइज आपका इकामा ऑलरेडी आप छुट्टी पाए हुए हैं, किसी भी कंट्री में आप रुके हुए हैं, तो अभी आप नहीं जा पाएंगे। और आप जाने की सोच रहे हैं, आपका टिकट हुआ है किसी दूसरी कंट्री में, तो आप जा सकते हैं। तब तक आपका क्वारंटीन पूरा होएगा और तब तक इंशाल्लाह हो सकता है यूएई की फ़्लाइट है तो जल्दी ही खोलेगी कुवैत सरकार, क्योंकि ज़्यादातर जो है यूएई की फ़्लाइट है इसलिए खोलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या यूएई से चलती हैं और जो है कुवैत सरकार को भी ये सारी फ़्लाइटें इतनी दिनों तक ये बंद नहीं कर सकती, और ना ही सऊदी सरकार। तो आप ज़रूर अपना सफ़र इन फ्यूचर कर पाएंगे इंशाल्लाह। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है जुर्माने को लेकर आ रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा जुर्माना लोगों पर लग चुका है। जो कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके से आप कचरा कहीं पर फेंकते हैं और आपको देख लिया जाता है या आपका कोई भी फ़ोटो वगैरह खींच लिया जाता है, तो आपको इस चीज़ से बचना है और कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इकामे के हवाले से, जब से 12 तारीख से 12 जनवरी से ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है, तब से काफ़ी ज़्यादा कंपनियों ने जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। रिन्यू इकामे किए हैं, जो लोग अभी अपने छुट्टी आए थे और उनके इकामे एक्सपायर होने वाले थे उनके ऑनलाइन वगैरह किए हैं, और जिनके गुजर चुके थे इकामे ख़त्म हो चुके थे उनके भी बनवाए हैं। ये सारी चीज़ें अभी स्थिति चल रही है। अगर आपका इकामा ख़त्म हो चुका तो आप भी अपना ऑनलाइन बनवा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।